हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ जय नाइक एंड वेलकम बैक टू जय नाइक टॉक्स। देश पर आज 155 लाख करोड़ का कर्जा है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 7.6% तक पहुंच चुका है। देश में स्टार्टअप की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि 2000 से ज्यादा स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। 74 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से 55 ऐसे स्टार्टअप है जो लॉस मेकिंग है, लॉसेस में चल रहे हैं। और ये अब के ज़माने में, जिस ज़माने में इंटरनेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन 370 साल पहले एक ऐसा स्टार्टअप था जिस समय पे ना ही इंटरनेट था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना कम्युनिकेशन था, ना ही कोई कनेक्टिविटी। फिर भी ये स्टार्टअप जो है इतना ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग था कि ना ही सिर्फ इंडिया में बल्कि एशिया में नंबर 1 था। एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 100% था। कोई भी उनके ज़माने में बेरोजगार नहीं थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन पे 1 रुपए का भी कर्जा नहीं था। इस स्टार्टअप का नाम था स्वराज मराठा एम्पायर और इसके फाउंडर थे दुनिया के सबसे पहले एंटरप्रेन्योर छत्रपति शिवाजी महाराज। अब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज को स्टार्टअप और उनको दुनिया का सबसे पहला एंटरप्रेन्योर क्यों बताया? क्योंकि आज तक हमने फिल्मों में, किताबों में, स्पीचेस में शिवाजी महाराज की वीरता, पराक्रम और लड़ाई के बारे में जाना है, जो जरूरी भी था। लेकिन आज तक किसी ने भी उनके एंटरप्रेन्योरशिप इस एस्पेक्ट से उनको दिखाने की कोशिश नहीं की। एंटरप्रेन्योर इसलिए कहा क्योंकि उस जमाने में जितने भी राजा थे उनको वो किंगडम जो था, वो राज जो था, अपने बाप ज़्यादा से मिला हुआ था। या फिर कुछ लोग ऐसा करते थे कि ऑलरेडी जिनका राज है उन पे हमला कर कर उनसे जीत लेते थे। बट शिवाजी वॉज द फर्स्ट किंग इन द वर्ल्ड हु बिल्ड हिज ओन एम्पायर, जिन्होंने खुद का अपना एम्पायर बनाया, जिस तरीके के आज के ज़माने के एंटरप्रेन्योर खुद का स्टार्टअप बनाते हैं। और ये जो एस्पेक्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज का, जो एक एंटरप्रेन्योर्स को, एक बिजनेसमैन को जानना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ दोस्तों के साथ ये जो स्टार्टअप था, ये पाकिस्तान के अटक से लेके तमिलनाडु के तंजावुर तक इसका एक्सपेंशन हुआ। और ये हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के लॉन्ग विजन की वजह से, बेस्ट टीम बिल्डअप की वजह से, वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट और टॉप क्लास एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। जानते हैं इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के इसी एंटरप्रेन्योरशिप एस्पेक्ट के बारे में कि कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले क्या ध्यान देना होता है और किसी भी स्टार्टअप या कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करना होता है। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है वो एक जहागीरदार के घर पे हुआ था। उनके पिताजी का नाम था शहाजी राजे भोसले, जो उस समय मुगलों के पुणे के जहागीरदार थे। मतलब शिवाजी महाराज का जन्म जिस घर में हुआ, उस घर में ऑलरेडी पैसा और पावर दोनों था। उन्होंने जो शुरुआत की थी स्वराज्य की, उनको अपना वाय पता था और वो वाय पता चला उनको अपनी माता से, जीजा माता भोसले से। जीजा माता ने छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुस्तान का असली परिचय कराया। हमारा असली हिंदुस्तान ये नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज को बचपन से महाभारत और रामायण की कहानी बताते हुए, सिखाते हुए उनके अंदर जो एक लीडरशिप की क्वालिटी बिल्डअप की। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्राथमिक शिक्षा भी जीजा माता ने ही पूरी की। और उस समय शिवाजी महाराज को अपना वाय मिला कि मुझे स्वराज्य की स्थापना करनी क्यों है। जिस गुलामी में इतने सालों से मेरा देश या मेरा राज्य या मेरे लोग रहते, उनको उस गुलामी से बाहर निकालना। उन्होंने वेलफेयर से ये स्टार्टअप शुरू किया था, लोगों के कल्याण के लिए स्टार्टअप शुरू किया था। और जब आप आपके बिजनेस में, जब आप आपका स्टार्टअप शुरू करते हो तो आपको आपका वाय मिला है। आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको जिस समय पे स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है तो उनके दिमाग में होता है अच्छा प्रॉफिट या अच्छा नाम, अच्छा फेम या किसी मैगजीन के कवर फोटो पे आना। अगर ये सारे हमारे वाय है तो हमारा स्टार्टअप या हमारा बिजनेस इतना बड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि हमने हमारे गोल्स, हमारे टारगेट जो है बहुत ही नैरो रखे। आपके भी स्टार्टअप में जिस दिन लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करना, लोगों को वैल्यू देना,
लोगों के लिए कुछ अच्छा करना शामिल हो जाएगा, आपके स्टार्टअप के वाई में अगर ये चीज़ें शामिल हो जाएगी, तो आपका स्टार्टअप भी जो है वो एक दिन बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप बन जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब अपना वाई पता चला और स्वराज्य की स्थापना क्यों करनी है ये मालूम था, तो सबसे पहले जिनके लिए स्वराज्य बनाना है, जिनके लिए ये स्टार्टअप शुरू करना है, उन्हीं लोगों में छत्रपति शिवाजी महाराज गए, अपने विजन के बारे में बताया और उनको अपने साथ में लिया कि मुझे आपके लिए स्वराज्य स्थापन करना है, आपको वैल्यू देना है, आपकी लाइफ अच्छी करनी है। मतलब ये जो स्टार्टअप होता है, बिजनेस होता है, इसमें ये फर्स्ट रूल होता है या फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि आप जो भी बना रहे हो, चाहे फिर वो आपका प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, वो लोगों को कितनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। और कोई भी स्टार्टअप शुरू करने से पहले आप उसके बारे में कितना सोचते हो, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले उनके पिताजी ने भी ये स्वराज्य स्थापन करने की या खुद अपनी ओन एम्पायर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हुए। उसी फेलियर से छत्रपति शिवाजी महाराज सीखे और जब तक स्वराज्य की स्थापना नहीं होती है, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा। बिजनेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि चीज़ें हम कॉन्फिडेंशियल रखें, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम दूसरों के गलती से सीखें। हर बार ज़रूरी नहीं है कि खुद ही गलती करके हम खुद ही सीखते रहेंगे। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस बड़ा बनता है एक अच्छे और स्किल्ड टीम से, और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो टीम थी वो वर्ल्ड की टॉप क्लास टीम थी, और यह टीम छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद बनाई थी, कहीं से इंपोर्ट नहीं की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले में जाके किसी से मिलकर उनको शामिल नहीं कराते थे। स्वराज्य में शामिल कराने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो गांव-गांव जाते थे, चौराहे पे बैठ के सबको अपने विजन के बारे में बताते थे, और लोग जो है उस विजन में शामिल होते थे, उस स्टार्टअप में शामिल होते थे, स्वराज्य में शामिल होते थे। इसी को आज के टाइम पे कैंपस इंटरव्यू भी कहा जाता है, जो 370 साल पहले इंडिया में एग्जिस्ट करता था छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में। और छत्रपति शिवाजी महाराज को स्किल्ड लोग ऑटोमेटिक नहीं मिले, उन्होंने उनको स्किल्ड और एक्सपर्ट बनाया, उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, उनको ट्रेनिंग दिया, और इसी ट्रेनिंग के दौरान उनको पेमेंट भी दिया, जो आज के टाइम पे स्टाइपेंड या पेड इंटर्नशिप करके पहचाना जाता है। ये भी 370 साल पहले इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे एग्जिस्ट करता था। जिनके अंदर जो पोटेंशियल है वो पहचान कर पर्टिकुलर उसी चीज़ की उसको ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब किसी के अंदर अगर अच्छी चीज़ें है उसको और अच्छा बनाकर उसको उस चीज़ में एक्सपर्ट बनाया जाता है, और यही एक्सपर्टीज जो है वो आगे स्वराज्य के एक्सपांशन के लिए काम आई। इतनी टीम मददगार साबित हुई कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आसिया में सबसे सक्सेसफुल किंग बने। आज जब हम टीम बिल्ड करते हैं तो जिन एम्प्लॉयज़ को हम काम पे रखते हैं उन्हें टास्क बताते हैं कि ये काम आपको करना है। किसी को भी कोई अपना विजन एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि हमारे स्टार्टअप या बिजनेस में आज की डेट पे बॉस कल्चर चलता है। जो फाउंडर है और सीईओ है ये खुद को बॉस समझते हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को नौकर। लेकिन जिस टास्क के लिए उन एम्प्लॉयज़ को वो काम पे रखते हैं वो एम्प्लॉयज़ भी फिर इन बॉसेस के साथ लॉयल नहीं रहते। उसी टास्क के लिए अगर कोई दूसरा स्टार्टअप या दूसरी कंपनी उन्हें अच्छा पेमेंट देती है तो वहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। शिवाजी महाराज लीडर थे और जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको अपने भाइयों की तरह रखते थे, और उसी के चलते ये एम्प्लॉयज़ जो शिवाजी महाराज के लिए काम करते थे दूसरों ने ऑफर देने के बाद जाना तो दूर बल्कि खुद शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान देने तक ये तैयार होते थे। क्या इतनी लॉयल, इतनी ईमानदार टीम आपके पास है? आज बिजनेस मैनेजमेंट सीखना है तो सब बच्चे जो है वो एक तो अमेरिका या लंदन जाना पसंद करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मैनेजमेंट के बारे में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी में स्पेशल चैप्टर है। अगर मैनेजमेंट सीखना है, बिजनेस में मैनेजमेंट करना है या कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेशन में मैनेजमेंट सीखना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज खुद में ही सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उस समय पे जो मैनेजमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था इट इज़ अ इनोवेशन। कोई भी उस समय पे इतना एडवांस मैनेजमेंट कर नहीं सकता, इमेजिनरी सोच भी नहीं सकता। वो चीज़ें रियलिटी में छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे की जाती थी। जिस समय पे राजा अपनी पूरी पावर अपने पास रखते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज इनोवेटेड अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर।
उन्होंने अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया, एक अष्टप्रधान मंडल बनाया जिसमें 8 मंत्री या 8 मिनिस्टर काम करते थे। अपने अपने काबिलियत, अपने अपने टैलेंट और एक्सपर्टीज के हिसाब से सबको एक मिनिस्ट्री डिवाइड की थी और उसी मिनिस्ट्री के साथ में, उसी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग पूरा स्वराज्य चलता था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस मिनिस्ट्री में या अष्टप्रधान मंडल में छत्रपति शिवाजी महाराज का कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। देयर इज अ नो नेपोटिज्म इन द अष्टप्रधान मंडल। आज के समय पे अंबानी के कंपनी में अगर सीईओ बनेगा तो अंबानी ही बनेगा। अडानी के टॉप क्लास बॉडी में ज्यादातर मेंबर खुद उसके फैमिली वाले हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे अष्टप्रधान मंडल में जिनका सिलेक्शन होता था वो मेरिट बेसिस पे होता था, जिनको जो चीज का नॉलेज है, जिस चीज का एक्सपर्टीज है, और उसी के हिसाब से उनके मैनेजमेंट में वो शामिल होते थे। इसी मैनेजमेंट और इसी टैलेंट के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। मैं 20-30 साल में 300 से ज्यादा फोर्ट उन्होंने बिल्डअप किए। 66 ऐसे वॉरशिप्स उनके पास थे। नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कई रास्ते और कई जो ऐसे रोड्स है, हाईवेज है, उन्होंने अपने कनेक्टिविटी के लिए बनाए। कोई भी डिसीजन जब लेना होता था छत्रपति शिवाजी महाराज अपने अष्टप्रधान मंडल से पूछ कर ही लेते थे। हर डिसीजन मेकिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट होता ही था। आज के समय पे जब हम हमारी बॉडी बनाते हैं, जब हम बिजनेस में टॉप क्लास मैनेजमेंट बनाते हैं, तो उसमें हमारे फैमिली मेंबर या कोई फेवर वाला आदमी रहता है। डिसीजन मेकिंग में हम अपने टैलेंटेड लोगों को शामिल नहीं करते। सब पे बॉसगिरी झाड़ना ही आज के स्टार्टअप और बिजनेस का कल्चर है। अगर बिजनेस नहीं तो पैसा नहीं, और पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं। और जिस बिजनेसमैन ने पैसे को नजरअंदाज किया वो सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाया। ये चीज शिवाजी महाराज को अच्छी तरीके से पता थी। इसकी वजह से उन्होंने अपने फाइनेंस का टॉप क्लास मैनेजमेंट किया। अष्टप्रधान मंडल में भी एक सेपरेट सेक्शन था जो फाइनेंस को मैनेज करता था। शिवाजी महाराज के समय पे जो करेंसी थी उसका नाम था पोन, जो आज के 4 रुपए के बराबर थी। और शिवाजी महाराज का उस समय का मंथली जो इनकम था वो था 1,65,00,000 होन, मतलब 6,60,00,000 रुपए उस जमाने के। आज के इन्फ्लेशन से अगर इसे कंपैरिजन करेंगे तो हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये सब हुआ कैसे? जिस स्टार्टअप की शुरुआत महज 36,000 से हुई वो एशिया में नंबर 1 बने कैसे? ये शिवाजी महाराज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से। पहला, वो बहुत कम खर्चा करते थे, मिनिमम एक्सपेंस। किसी भी मुहिम पे अगर जाना होता था तो वो जो है बहुत ही सिंपल जाते थे। ज्यादा तामझाम नहीं होता था, बस घोड़े पे बैठ के अपने साथियों को लेके निकल पड़ते थे। वही मुगल अगर किसी मुहिम पे जाते थे तो उनका बड़ा तामझाम होता था। हाथी, घोड़े, रथ, ये सारी चीजें लेके मुगल चलते थे। इसी के वजह से मुगल एक दिन में 4 किलोमीटर क्रॉस करते थे। वही छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके साथीदार जो है दिन में 130 से लेके 140 किलोमीटर तक की दूरी पार करते थे। इसी के चलते शिवाजी महाराज ने ऐसे कई मुहिमों में पैसा जीत कर लाया और जहां पे खर्चा महज कम था। दूसरा, शॉर्ट एनालिसिस। किसी भी मुहिम या प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उस प्रोजेक्ट का या उस मुहिम का शॉर्ट एनालिसिस करते थे। पहले स्टडी करते थे, एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते थे और उसके बावजूद प्लानिंग करके उस चीज को जो है वो इनोवेट करते थे। तीसरा है इन्वेस्टमेंट। किसी के पास पैसा ना होना और किसी के पास पैसा होकर भी उसको कहीं पर भी यूज ना करना, ये दोनों चीजें सेम है। छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं से भी पैसा जब जीत कर लाते थे तो उस पैसे में वो 10% का एक्सपेंस करते थे। 90% जो उनकी सेविंग होती थी उसमें से वो 10% खर्चा और 80% जो है वो इन्वेस्ट करते थे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से उनको एक चीज़ पता थी कि इन्वेस्टमेंट करना मतलब कहीं पे कुछ शुरू करना और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। और इसी की वजह से शिवाजी महाराज के समय पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0% था। फोर्थ है कैश पेमेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था को जब बढ़ावा देना होता है तो उस अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो आना चाहिए। यह चीज शिवाजी महाराज अच्छी तरीके से जानते थे। इसी की वजह से अपने जितने भी लोग थे उनको वो कैश में ऑन टाइम पेमेंट किया करते थे। आज के समय पे बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स कंपनीज को भी ये पॉसिबल नहीं होता है समय पे पेमेंट करना। आज हमारे देश की कंपनी या खुद देश कर्जे में क्यों डूबा है? उसका रीजन है इनकम से ज्यादा एक्सपेंस करना, बड़ी बड़ी लाइफस्टाइल, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीना और बिना एनालिसिस के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करना। ये सारी रीजंस है, वीकनेसेस है अपने फाइनेंशियल डेप्ट और
बैड इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया में नंबर 1 और स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट इसके लिए क्योंकि उनके लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खुद भी तोड़ नहीं पाते थे, लेकिन इन लॉ एंड ऑर्डर और स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के पीछे लोगों की भलाई थी। उन्होंने इसके साथ ही लोगों के भविष्य के लिए भविष्य निर्वाह निधि या पीएफ प्रोविडेंट फंड का सुविधा उसी समय पे 370 साल पहले शुरू किया। जो लोग मुहिम पे जाते थे और युद्ध में जख्मी होते थे उनके लिए मेडिक्लेम हुआ करता था, और जो लोग युद्ध पे जा रहे हैं उनके परिवार के लिए, उनके घर सुविधा के लिए 5 महीने का एडवांस पेमेंट भी छत्रपति शिवाजी महाराज दिया करते थे। उनके जमाने में औरतें जो है वो सबसे ज़्यादा सेफ फील करती थी। यही एडमिनिस्ट्रेशन का कमाल है कि कई दूसरे दुश्मनों के जो लोग थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य में आके मिले। क्या आपके कंपनी में ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है जहां पे आपके कंपनी में काम करने वाली लड़कियां सेफ महसूस करती है? आपके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है कि आपके कंपनी के फाउंडर और सीईओ भी उस रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ते नहीं है और वो सबके लिए सेम है। क्या आपने भी आपके एम्प्लॉयज़ के लिए खुद से मेडिक्लेम या पीएफ की सारी सुविधाएं जो है वो देने की कोशिश की है? क्या आपका एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा है कि बाकी कंपनी के लोग छोड़ के आपके भी कंपनी में शामिल हुए हैं? शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य की स्थापना की थी वो पर्सनल प्रॉफिट या पैसा कमाने के लिए नहीं की थी। शिवाजी महाराज को किसी मैगजीन के कवर फोटो पे नहीं आना था, ना ही शिवाजी महाराज को किसी रियलिटी शो का जज बनना था। शिवाजी महाराज पैसा और पावर खुद लेकर पैदा हुए थे, ए बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। उसके बावजूद भी उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, अपनी जान खतरे में डाली और सारी चीज़ें सैक्रिफाइस की जो एक राजा की तरह वो जी सकते थे, वो चीज़ छोड़ के एक लड़ाई की शुरुआत की। वो लड़ाई मानवता के लिए थी, लोगों के भलाई के लिए थी। जो हजारों सालों से लोग गुलामी में जी रहे थे उनको गुलामी से बाहर निकालने के लिए थी। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, तो एक बार आपको शिवाजी महाराज के राजमुद्रा पे लिखी लाइंस पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये लाइंस आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी गुरु मंत्र या सबसे बड़ी सीख साबित हो सकती है। ये लाइंस आपको इतना बड़ा सिखा देगी जो टॉप क्लास बिजनेस यूनिवर्सिटीज भी शायद आपको ना सिखा पाए। इसी लाइन से शिवाजी महाराज का विजन और गोल जो है वो कितना लंबा और बड़ा था ये हमें समझ में आता है। वो लाइंस इस प्रकार है कि प्रतीप चंद्र लेके व वरदेशनो बिंदु वंदिता शासनुसो शिवसैया मुद्रा भद्राय राजते। इसका मतलब प्रतिपदा के चंद्र की तरह बढ़ने वाला, पूरे विश्व में वंदनीय शाहजी के पुत्र शिवाजी की ये मुद्रा लोगों के, मैं रिपीट कर रहा हूं कि लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। एवरी बिजनेस शुड बी फ्रॉम द पीपल एंड फॉर द पीपल। उम्मीद करता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेप्ट को दिखाने की मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। उम्मीद ये भी करता हूं कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपका अगर कोई राय है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ऑलरेडी चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया, इस कॉन्फिडेंस के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।